जरा उस इदारे की जिस पर पेपर लीक के संगीन इल्जामात लगे और इस इदारे को बंद करने की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुतालबात जोर पकड़ने लगे। लेकिन अब वो खुद उन लोगों पर कार्रवाइयां कर रहा है जिन पर ये इल्जामात हैं कि उन्होंने पेपर लीक कराने में शायद किरदार अदा किया हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से 47 लोगों को पहले बरतरफ किया गया था, मजीद 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है एनटीए की जानिब से, और इस तरीके से बरतरफ मुलाजमीन की ये तादाद 50 तक पहुंच गई है। कुल ये जो बरतरफियां हैं, इससे पहले 24 जुलाई को आपको याद होगा पिछले महीने 47 कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफिशियल्स थे जिनको उस वक्त हटाया गया था। कहा गया था कि एक मैसिव क्रैकडाउन चला है पेपर लीक के इस पूरे रैकेट के खिलाफ। पेपर लीक रू जब शुरू हुआ उसके बाद तलबा का एहतजाज चल रहा था। उस दरमियान अब इदारे की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर जब कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये बात गूंजी, तो एनटीए ने उस वक्त 47 और अब मजीद 3 लोगों को हटाकर ये तादाद 50 तक पहुंचा दी है। दूसरी तरफ 10 प्रोफेशनल ओहदे अभी भी यूजीसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में है, तो उनको भरने के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर इकदाम जारी है। प्रोफेशनल लीडरशिप पोजीशन जिनको करार दिया जा रहा है। इसके अलावा आप सब जानते हैं 3 इम्तिहानात जिनमें सोशियोलॉजी का एग्जाम भी है जो कैंसिल ऑलरेडी करने पड़े। कल तफसीलात आपके सामने रखी थी। यूजीसी नेट का जो री एग्जाम होना, री टेस्ट होना है, वो 9 और 10 तारीख को होना है। टाइमिंग रखी गई है सुबह 9 से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट, दूसरी 12 से 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट। इस हिसाब से ये काम चलेगा। एक तो उन लोगों की तादाद बड़ी है जिनको हटाया गया, दूसरा उन तमाम लोगों पर जिन पर संगीन इल्जामात थे। इदारे के अंदर बड़े लोगों पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, इस तरफ इशारा बार बार किया जा रहा था। अगरचे निचली सतह पर कार्रवाई हुई, या फिर ये याद रखिएगा कि जिन लोगों को हटाया गया है इनमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो निचले ओहदों पर काम करते हैं, लेकिन बड़े लोग फंसे, बड़ी मछलियां जाल में आए। तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए, इसलिए दबाव एनटीए के ऊपर है। फिलहाल 50 मुलाजमीन बरतरफ हो चुके हैं।